नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वृंदावन लाइव। मैं तरुण कुमार शर्मा, पत्रकार। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि जनता की जब आवाज को गहराई और सशक्तिकरण के साथ पूरी मजबूती के साथ प्रसारण किया जा सके। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता पर। पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, देश दुनिया की तमाम खबरें, देश की हलचल और जनता की आवाज को पत्रकारों के द्वारा हमेशा उठाया जाता रहा है। लेकिन जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार मुसीबत में होता है तो उसके साथ जनता और सरकार को भी उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। जुझारू पत्रकार और दबंगों के खिलाफ खबर लगाने वाले पत्रकारों के साथ हमेशा बुरी खबरें ही सामने आई हैं। जनता की जिम्मेदारी बनती है वोट देना, जनता की जिम्मेदारी बनती है राजकर की व्यवस्थाओं की आपूर्ति करना। ठीक उसी तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खड़ा रखने की जिम्मेदारी भी जनता की बनती है। जब किसी अधिकारी के द्वारा शोषण किया जाता है, जब किसी दबंग के द्वारा हमला किया जाता है, जब किसी सरकारी व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है तो लोगों को पत्रकार याद आता है। लेकिन आपकी बात को सशक्तिकरण और संवैधानिक रूप से सरकार के सामने लिखित और मौखिक संवाद कर जो पत्रकार आपकी आवाज को सामने रखता है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जो पत्रकार सुबह से शाम तक खबरें प्रसारित करने के लिए पेट्रोल खर्च करता है, वह पेट्रोल की व्यवस्था कहां से होती होगी? जो पत्रकार पत्रकारिता का कार्ड लेकर अपने मोबाइल और अपने समय के संसाधनों का प्रयोग कर आपकी खबरों को प्रसारित करता है, उसकी जीवन की व्यवस्थाएं कैसे चलती होंगी? क्योंकि पत्रकारिता में आजकल प्रत्येक पत्रकार को ना इतना वेतन मिलता है, ना ही उतनी सैलरी मिलती है, और जबकि कुछ चैनल तो ऐसे हैं जहां पत्रकारों को अवैतनिक आकाशीय वृत्ति के आधार पर काम करना पड़ता है। आप जैसे हम जैसे लोग जब कोई पत्रकारिता करता है तो उससे उसके चैनल की आईडी पूछते हैं, उससे उसके चैनल का स्टेटस पूछते हैं, और यदि वह पत्रकार कहता है कि वह छोटे से किसी साप्ताहिक अखबार में पत्रकारिता करता है या किसी लोकल न्यूज चैनल जो यूट्यूब पे प्रसारित हो रहा है उसमें पत्रकारिता करता है, तो उसके चंद व्यूज को देखकर आप लोग उसको एक हास्यात्मक तरीके से लेकर उसे छोटा पत्रकार कहकर हीन भावना से उसे ट्रीट करते हैं। यह जनता के द्वारा अक्सर किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा देश की जनता को कि जब कोई बड़े मामले को, आज जितने भी बड़े मामले प्रकाश में आते हैं, बड़े सैटेलाइट चैनलों पे चलते हैं, उसमें वही छोटे पत्रकारों की भूमिका होती है। जब किसी खबर को बड़े शासन स्तर से दबाने का प्रयास किया जाता है तो यही छोटे छोटे यूट्यूब या पत्रकार, यही छोटे छोटे साप्ताहिक अखबारों में काम करने वाले पत्रकार उनको अपने फेसबुक सोशल साइट्स पर वायरल करते हैं, और फिर बड़े चैनलों को मजबूरन वह खबर लगानी पड़ जाती है। इसलिए हमारे देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता छोटे पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। आज बात करेंगे वृंदावन की व्यवस्था की। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है जहां हर महीने हर दिन लाखों करोड़ों की लागत से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन जो लाखों करोड़ रुपए के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, इस सांस्कृतिकों से वृंदावन एक विश्व पटल पर अपना स्थान जरूर स्थापित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वृंदावन की जो आज युवा की शैक्षिक स्थिति है वह बहुत कमजोर है, और वृंदावन की जो पत्रकारिता का स्टेटस है वह भी बहुत कमजोर है। इसके पीछे कारण है जनता। जो जनता यदि अपने दैनिक खर्चे में से, मासिक खर्चे में से या वार्षिक खर्चे में से थोड़ा सा धन निकालकर उस पत्रकार को सहयोग करे, वो कोई भी पत्रकार हो, आपके आसपास का रहने वाला, वीडियो कैमरा चलाने वाला, छोटे बड़े चैनल का पत्रकार हो, उसको आप आर्थिक रूप से सहयोग करिए। वही पत्रकार आपके बुरे समय में आपकी वीडियो को प्रसारित करेगा। कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि कुछ वीडियोस पत्रकारों के द्वारा नहीं चलाएगी। ऐसा जो लोग पत्रकारिता में काम करते हैं उनके पास इतना फाइनेंशियल स्टेटस रहता नहीं, तो फिर वो बड़े लोगों से धन लेकर पत्रकारिता के गलत आचरण का प्रयोग करते हैं। मैंने भी वृंदावन में पत्रकारिता करने का प्रयास किया है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वृंदावन इंसाफ समाचार पत्र के आचार्य महेश भारद्वाज जी को,
जिनका पूरा सहयोग मुझे मिला, जिन्होंने मुझे एक छोटे से अखबार, छोटा सा अखबार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि लोगों की नजर में कुछ छोटे और बड़े के मूल्य और मानक हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से विज्ञापन मांगने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों से ये निवेदन किया, आप सिर्फ ये एक कागज खरीदिए, ये कागज आपकी आवाज बनेगा। लेकिन लोग हमारे वृंदावन में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकालते हैं, जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। करना चाहिए संस्कृति के विकास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वृंदावन के पत्रकारिता स्तंभ को मजबूत रखने की जब बात आती है तो लोगों के द्वारा बड़े सैटेलाइट चैनलों के एंकर और बड़े सैटेलाइट चैनलों के आईडी धारकों को चाय नाश्ता कराकर छोटे छोटे जो जुझारू कौशल वाले पत्रकार हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। मेरी इस संबंध में तमाम मेरे आसपास के लोगों से वार्ता होती रही है। अभी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी धीरे धीरे करके नामों का भी खुलासा होगा, इंटरव्यूज भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में नाटक तो चलता है। चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, बहुत अच्छा विकास की बात करती है, लेकिन क्या आप ये जनता ये जानती नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी की जो टिकटें दी जाती हैं, क्या इसमें कोई लेन देन होता है या नहीं होता है? मैं आज जनता से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को पार्षद नियुक्ति के लिए फूल का चिन्ह देती है या किसी भी पार्टी हो, क्या इसमें पैसों का लेन देन होता है या नहीं होता है? और यदि होता है तो ये किस प्रकार की पार्टियां हैं?